हेलो एवरीवन। आज हम सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जिसे सीपीसी में बार बार पूछा जाता है। जो हमारी परीक्षाएं हैं एलएलबी की, सेमेस्टर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। देखिए, वह है रेस जुडिकाटा यानी प्रांगण न्याय। तो जो रेस जुडिकाटा है उसका अर्थ क्या है? देखिए, रोमन कानून के तहत एक्स कैप्सियो रेस जुडिकाटा का अर्थ है एक मुकदमा और एक निर्णय किसी एकल विवाद के लिए पर्याप्त है। यानी एक मुकदमे में एक ही निर्णय होगा, यह एकल विवाद के लिए पर्याप्त है। इस सिद्धांत को सभी सभ्य कानून व्यवस्थाओं में स्वीकार किया गया है। भारत में यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के तहत शामिल है, जो बताता है कि एक बार जब किसी मामले को एक सक्षम अदालत द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाता है, तो बाद में उस मामले को किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमे में इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी जब किसी मामले में एक सक्षम अदालत ने अपना अंतिम रूप से निर्णय दे दिया है, तो बाद में उसी मामले को फिर से अदालत में नहीं लाया जाएगा या इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें यही कहा गया है। देखिए, एक केस है सत्य ध्यान घोषाल बनाम देवरीजन देवी के मामले में। इसमें यह माना गया था कि अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आधारित है। इसके अलावा इस तरह के एक नियम के अभाव में मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा। यानी इसके अलावा एक नियम है कि मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा और पक्षकारों को लगातार परेशानी, तकलीफ और खर्च में डाल दिया जाएगा। यानी कि अगर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आधारित नहीं होगा तो क्या होगा कि मुकदमेबाजी का कभी अंत ही नहीं होगा। किसी केस पर अगर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है तो क्या करेंगे लोग, फिर से कुछ दिनों बाद उसी बात को फिर से उसी न्यायालय में ले आएंगे। तो इस तरह से केस चलता रहेगा और लोगों को परेशानी होगी, तकलीफ होगी और खर्च भी बढ़ेगा। अब देखिए, इसकी जो उद्देश्य है वो क्या है। यह 3 कहावतों पर आधारित है। वह है, किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से 2 बार अदालत में नहीं लाना चाहिए। यानी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से 2 बार अदालत में नहीं लाना चाहिए। यानी एक बार उसका अगर किसी बात का फैसला आ गया है तो फिर से उसी बात को अदालत में नहीं लाना चाहिए और उसी व्यक्ति को फिर से अदालत में नहीं लाना चाहिए। फिर है दूसरा, मुकदमेबाजी का अंत हो जाना। यह जब एक मुकदमे का किसी बात का फैसला आ जाएगा तो मुकदमा है जो वाद है उसका अंत हो जाएगा। अगर उसे फिर से न्यायालय में लाया जाता है तो यह जो है बहुत बड़ी समस्या होगी। यह राज्य के हित में भी है। क्या है कि जब ज़्यादातर निर्णय आएंगे तो हमारी जो है कानून व्यवस्था ठीक से चल पाएगी और समय पर व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होगा। एक अदालत के निर्णय को सही और अंतिम रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अदालत, न्यायालय कोई निर्णय देती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और वह अंतिम होना चाहिए। उसे फिर से सुनवाई करने के लिए नहीं लाना चाहिए। इसके जो उद्देश्य हैं रेस जुडिकाटा के, वह देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, वाद की बहुलता को रोकना है, यानी कि व्यर्थ की मुकदमेबाजी को बढ़ावा न देना। दूसरा, दोहरे वाद से सुरक्षा। यानी किसी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण के लिए 2 बार वाद नहीं लाया जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति पर एक ही वाद के लिए जिसकी सुनवाई पहले हो चुकी है, जिसका निर्णय पहले आ चुका है, तो उसी व्यक्ति पर फिर से वही वाद नहीं किया जाना चाहिए। फिर न्यायालय के विनिश्चय को सही तथा अंतिम मानना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे अंतिम बनाना चाहिए तथा उसे बार बार न्यायालय में वाद नहीं लाना चाहिए। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा
निर्णय दिया जा चुका है तो उन्हीं पक्षकारों द्वारा उसी विवादग्रस्त वस्तु पर, यानी जिस वस्तु पर निर्णय दिया गया है और उन्हीं पक्षकारों के द्वारा वाद लाने से रोक दिया गया है। यानी इसका जो सिद्धांत है उन्हीं पक्षकारों को रोक देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।